आज जब भी न्यूज खोलो तो एक ही नाम बार बार सामने आ रहा है, इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। टीवी डिबेट हो, अखबार की हेडलाइन हो या सोशल मीडिया की चर्चा, हर जगह यही सवाल गूंज रहा है कि आखिर ये डील इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है। कई एक्सपर्ट और एनालिस्ट तो इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स तक कह रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि ये समझौता भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और ग्लोबल पोजीशन दोनों को नई दिशा दे सकता है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि 20 साल की लंबी बातचीत के बाद अब भारत और यूरोप एक ऐसे समझौते के बहुत करीब है जो भारत की इकोनॉमी की दिशा बदल सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये डील किसी एक बैठक या एक साल की मेहनत का नतीजा नहीं है। इसके पीछे एक लंबी, धीमी और कई बार रुक रुक कर आगे बढ़ने वाली कहानी है। आइए दोस्तों, भारत और यूरोपियन यूनियन की इस डील को डिटेल से समझते हैं आज की इस वीडियो में। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा। This is good for our economies. This is good for the friendship between our people, and this openness benefits us all. यानी कि इंडिया अगर आज तक 21 ट्रेड डील किया हुआ था तो अब वो ऐसी 22वीं ट्रेड डील में घुसा है जो अब तक की गई सारी ट्रेड डील्स से सबसे बड़ी डील कही जा रही है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर एफटीए होता क्या है। तो दोस्तों, मान लीजिए आप एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। आप जो सामान बेचते हैं उस पर हर दिन टैक्स देना पड़ता है। टैक्स जितना ज्यादा होगा, सामान उतना ही महंगा होगा और ग्राहक उतने ही कम होंगे। अब अगर सरकार कहे कि टैक्स कम दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा तो वही सामान सस्ता होगा और ग्राहक बढ़ेंगे और आपका व्यापार तेजी से बढ़ेगा। तो दोस्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी ठीक यही काम करता है। बस दुकानों की जगह देशों के बीच जब भारत और यूरोप एफटीए करते हैं तो दोनों एक दूसरे से आने वाले सामान पर टैक्स कम कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चीजें सस्ती होंगी, बल्कि ये भी कि कंपनियां नए बाजारों तक आसानी से पहुंच पाएंगी। लेकिन एफटीए यहीं खत्म नहीं होता है। इसमें सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, एनवायरमेंट रूल और म्यूचुअल ट्रस्ट सब कुछ शामिल होता है। यानी ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि एक लंबा रिश्ता होता है। दोस्तों, भारत और यूरोप के बीच यही रिश्ता बनाना सबसे मुश्किल था। इसकी कहानी शुरू होती है 2003 से, जब पहली बार दोनों ने सोचा कि साथ मिलकर ट्रेड बढ़ाया जाए। उस वक्त भारत एक उभरती हुई डेवलपिंग इकोनॉमी था, जबकि यूरोप पहले से ग्लोबल इकोनॉमिक पावर माना जाता था। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा, बातचीत शुरू हुई, उम्मीदें बनी और लगा कि जल्द ही कोई बड़ा समझौता हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, असली फर्क सामने आने लगा। यूरोप चाहता था कि भारत उनके जैसे सख्त एनवायरमेंटल और लेबर रूल्स माने, ताकि प्रोडक्शन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो। वहीं भारत को डर भी था कि अगर ये नियम अचानक लागू किए गए तो उसके किसान, छोटे व्यापारी और एमएसएमई सेक्टर दबाव में आ जाएंगे। इसी टकराव की वजह से बातचीत कई बार शुरू होकर भी बीच में ही अटक जाती थी। एक समय ऐसा भी आया जब करीब 10 साल तक ऐसा लगा कि ये डील शायद कभी पूरी नहीं होगी। फिर अचानक दुनिया ने करवट ली, कोविड महामारी आई और पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन हिल गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई, शिपिंग रुक गई और देशों को समझ आ गया कि एक ही देश या एक ही रीजन पर डिपेंड होना कितना जोखिम भरा हो सकता है। इसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध ने यूरोप की एनर्जी सप्लाई और इकोनॉमी पर गहरा असर डाला। इन्हीं हालातों में यूरोप ने नए भरोसेमंद पार्टनर्स की तलाश शुरू की। उसी वक्त भारत भी बदल चुका था। अब भारत सिर्फ एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट नहीं था, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी का उभरता हुआ हब बन चुका था। यही वो पल था जब यूरोप ने भारत को सिर्फ एक ग्राहक की तरह नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देखना शुरू किया। और दोस्तों, यहीं से 20 साल पुरानी फाइल फिर से खुली, बातचीत दोबारा शुरू हुई। लेकिन इस बार माहौल अलग था। अब दोनों पक्ष ज्यादा प्रैक्टिकल थे और ज्यादा रियलिस्टिक थे। और आज स्थिति यह है कि इंडिया यूरोपियन यूनियन एफटीए लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर गुड्स पर टैक्स या तो बहुत कम होगा या पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसका सीधा असर भारत के एक्सपोर्ट्स पर पड़ेगा। भारत की दवाइयां, कपड़े, आईटी सर्विसेज और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स यूरोप के बाजार में ज्यादा सस्ते और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फैक्ट्रीज को ज्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा और सबसे अहम, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सिर्फ एक पक्ष नहीं है, क्योंकि इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि जब यूरोप का सस्ता और हाई क्वालिटी सामान भारत आएगा तो कंपटीशन भी उतना ही तेज हो जाएगा। और इसलिए छोटे उद्योगों को डर है कि वो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने टिक नहीं पाएंगे। और किसानों को चिंता है कि यूरोप की हेवीली सब्सिडाइज्ड फार्मिंग से मुकाबला करना आसान नहीं होगा।
यही वजह है कि भारत ने इस डील में कई सेंसिटिव सेक्टर को धीरे धीरे खोलने की शर्त रखी है, ताकि देश की इकोनॉमी को अचानक झटका ना लगे और लोग खुद को नए माहौल के हिसाब से ढाल सकें। लंबे समय में ये डील भारत के लिए सिर्फ एक मौका नहीं है, बल्कि एक टेस्ट भी है। ये भारत को मजबूर करेगी कि वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करे। शॉर्ट टर्म में दबाव होगा, बदलाव मुश्किल लगेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही दबाव भारत को ज्यादा मजबूत बनाकर भारत की ग्लोबल पहचान बनाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको इंडिया यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की सारी जानकारी मिली होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।